हेलो दोस्तों। जय हिंद। मैं हूं रामनारायण कुशवाहा। आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल आरके टेक एंड ट्रिक में। साथियों, आज हम बात करने वाले हैं मध्य प्रदेश पुलिस आरक्षक भर्ती 2023-24 की, जिसके अभी रिसेंट में फिजिकल कंप्लीट हुए हैं और इन फिजिकल कंप्लीट होने के बाद में अब इसकी फाइनल मेरिट लिस्ट आने वाली है। तो दोस्तों, आज इसमें हम समझने वाले हैं कि ये जो फाइनल मेरिट लिस्ट आने वाली है, इसमें जो एनालिसिस या जो नॉर्मलाइजेशन होता है, उस नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया में क्या क्या चीज़ें हो जाती है और कितने नंबर तक प्लस होते हैं। क्योंकि हमारे कई सारे साथियों ने कमेंट करी थी और बोला था कि सर इसके नॉर्मलाइजेशन पे भी एक वीडियो हो जाना चाहिए, थोड़ा सा एक नॉलेज के हिसाब से। तो आज हम बात करने वाले हैं दोस्तों कि जो पिछली बार या इससे पहले की जो भर्ती थी, उस भर्ती में नॉर्मलाइजेशन में क्या क्या चीज़ें हमें देखने को मिली। तो मैं आपको सबसे पहले सारी चीज़ें एक एक स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ, तो आप बने रहिए वीडियो के अंत तक। तो दोस्तों, इसको हम समझने वाले हैं सबसे पहले कि जो पिछली बार की जो भर्ती थी, उस भर्ती में सिर्फ जो एग्ज़ाम थी, उस एग्ज़ाम के नंबर थे, जितने एग्ज़ाम में नंबर आ गए उस नंबर के हिसाब से। और उसके बाद जो फिज़िकल वगैरह था, ये चीज़ आपको पता है कि जो फिज़िकल था, ये फिज़िकल सिर्फ पास था या क्वालिफाई के लिए था। इसमें ऐसा कुछ नहीं था कि नंबर वगैरह होने चाहिए। तो जो पूरा मेन खेल था, वो पूरा मेन खेल किसका था? सिर्फ रिटन एग्ज़ाम का था। अब रिटन एग्ज़ाम में दोस्तों कई सारे हमारे साथी ऐसे थे जिनके 76 नंबर, और मैं ओबीसी कैटेगरी की बात कर रहा हूँ, तो जिनके 76 नंबर और 80 नंबर तक हमने देखने को हमें मिले हैं। और कुछ साथी हमारे ऐसे थे जिनके 70 नंबर भी देखने को मिले और किसी के 72 नंबर भी देखने को मिले हैं। तो साथियों, ये जो नंबर हमें देखने को मिले हैं, ये जो हम एनालिसिस आपको बता रहे हैं या जो नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया का एक अनुमान आपको बता रहे हैं, तो साथियों ये जो नंबर हैं ये एक्चुअल नंबर है और ये हमारे साथ के साथी हैं। अगर आप बताएंगे तो मैं आपको उनके नाम भी बता दूंगा कि कौन कौन से साथियों के नंबर कम ज़्यादा हुए थे। तो इसके बाद दोस्तों, ये जो एग्ज़ाम थी, इस एग्ज़ाम में ऑन स्क्रीन उन बंदों के नंबर 76 नंबर, 80 नंबर, 70 नंबर और 72 नंबर हमें देखने को मिले थे। अब इसके बाद क्या हुआ कि जब इनके पूरी एग्ज़ाम वगैरह इनकी कंप्लीट हो गई, और जब एग्ज़ाम कंप्लीट हो गई, इसके बाद फिर एक लिस्ट आई या एक रिज़ल्ट आया। उस रिज़ल्ट में फिज़िकल के लिए सबके नाम आए। तो उन लोगों के नाम फिज़िकल के लिए भी आ गए, और फिज़िकल के लिए उन्होंने अ, उसमें दोस्तों जो फिज़िकल थे, तो उन फिज़िकल के लिए 70 वाले का नाम भी आया, 72 वाले का नाम भी आया, और 76 और 80, इन चारों का नाम आया और इन चारों ने अपना फिजिकल दिया। अब इन चारों ने अपना फिजिकल दिया तो फिजिकल के नंबर तो उसमें ऐड नहीं थे, फिजिकल सिर्फ क्वालिफाई था, तो इन चारों ने अपना फिजिकल भी क्वालिफाई कर दिया। इसके बाद दोस्तों, जो नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया हुई थी, तो नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया में क्या हुआ कि नॉर्मलाइजेशन में ये जो हमारे साथी थे जिनके नंबर 76 और 80 नंबर थे, इनके कहीं शायद इन लोगों के नंबर कम हो गए। और जिनके चांस कम थे, जैसे हम सोच रहे थे या हमको ऐसा लग रहा था कि ये 70 वाले और 72 वाले का सिलेक्शन थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि इनका सिलेक्शन नहीं हो सकता, ये बहुत पीछे नंबर हैं और इतने नंबरों पे चांस नहीं है। क्योंकि इससे पहले जब 2017 में भर्ती हुई थी, तो 2017 में ओबीसी कैटेगरी की जो कट ऑफ थी, वो 71 या 72 समथिंग कुछ गई थी। तो ये 2017 की थी, तो उस पर एक अनुमान था कि कम, जैसे, तो ये 2017 की थी, तो इसके आधार पे एक अनुमान तो ये था कि कम से कम 75 प्लस जाएगी इस बार। क्योंकि नंबर हमेशा बढ़ते ही जाते हैं, कंपटीशन पर डे बढ़ते जा रहे हैं। अब क्या हुआ कि चांस तो ये था कि ये 76 और 80, ये दो लोगों के सिलेक्शन तय है और इनका सिलेक्शन हो जाएगा। और ये डाउट में थे दो लोग, जो कि 70 में और 72 में थे। तो ऐसे हर कैटेगरी के लोगों के साथ हुआ था। अब मैं सिर्फ आपको एक कैटेगरी का बता रहा हूँ कि ये ओबीसी कैटेगरी का, जो ये मेरे साथ जिन लोगों का हुआ था या मेरे साथ जिन लोगों का सिलेक्शन हुआ था, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। इसके बाद दोस्तों, जब इसकी फाइनल मेरिट लिस्ट आई या फाइनल लिस्ट इसकी जब जारी हुई, तो इसकी फाइनल लिस्ट में पता चला कि ये जो हमारे साथी थे जिनके नंबर 76 थे और 80 थे, तो इनके नंबर कम कम हो गए। इन 76 वाले के हो गए दोस्तों 72 नंबर और 80 वाले के हो गए 75 नंबर। इसके बाद क्या हुआ कि जो 70 नंबर वाला था, इस 70 नंबर वाले के, और जो 72 नंबर वाला था, तो 70 नंबर वाले की किस्मत इतनी अच्छी थी कि उसके नंबर 6 बढ़ गए, 6 और कुछ पॉइंट में बढ़े थे, शायद 9 9 ऐसे कुछ थे। और जो 72 वाला था, इस 72 वाले के 7 नंबर इसके भी बढ़ गए थे समथिंग, या इसके आसपास नंबर बढ़े थे। अब ये जो 76 नंबर और 80 नंबर वाले थे, इनका चांस तो हमें 100% था कि इनको कोई भी रोक नहीं सकता, क्योंकि इनका सिलेक्शन तय है। इनको 75 से ऊपर क्या ही जाएगी, या 75 से
ज़्यादा क्या जा सकती है। तो 76 और 80 नंबर बहुत ज़्यादा थे और ये चीज़ हम सोच के बैठे थे कि इन लोगों का सिलेक्शन तो हो गया। और कहीं ना कहीं डर जो था वो सिर्फ 70 और 72 नंबर वाले को था और इनको डर यही था कि यार पता नहीं क्या होगा, क्योंकि नंबर बाउंड्री पे है और बाउंड्री से भी पीछे है, क्योंकि जो 2017 की थी, 2017 में जो हमने अभी आपको बताया कि 2017 में ओबीसी की जो गई थी वो 71 या 72 के समथिंग ऐसी कुछ इसकी कट ऑफ गई थी। तो अब उनका कहीं ना कहीं ये चीज़ उनको डर लग रहा था कि यार क्या होगा क्या नहीं होगा। तो जो नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया थी और उसके बाद नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया के बाद जो फाइनल मेरिट लिस्ट आई थी, जिसके बाद फाइनल सिलेक्शन हो गया था। और जो फाइनल मेरिट लिस्ट आई थी उस मेरिट लिस्ट में क्या हुआ कि जो हमारे 76 नंबर वाला और जो 80 नंबर वाला था, इन लोगों के नाम नहीं आए, ये हो गए डिस्क्वालीफाई या वहाँ से ये बाहर हो गए। और जो हमारे साथी 70 नंबर और जो 72 नंबर वाले थे, इन लोगों के कहीं ना कहीं किस्मत इनकी अच्छी थी और इनके किस्मत अच्छी होने के साथ साथ इनका सिलेक्शन हो गया। और ये लोग जैसे ओबीसी की जो कट ऑफ गया था वो कट ऑफ इनका समथिंग 76 पॉइंट कुछ में गया था और ये एसएफ का था। और जो डीएफ का था, तो ये जो डीएफ का कट ऑफ था ये 77.28 के समथिंग गया था। तो इस तरीके से दोस्तों ये नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया में हुआ। और नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया में कई सारे साथियों के हमारे साथ ऐसे थे जिनके नंबर 10-10 नंबर तक या 8-8 नंबर तक बढ़ते हुए हमने देखे हैं। जो सारे ऐसे साथी थे जो हम साथ में तैयारी करते थे और वो 70-72 नंबर तक लेके आए थे और इनके सिलेक्शन हुए हैं और इनके सिलेक्शन होने के साथ ही इनके नंबर भी बढ़े हैं। अब इसमें एक और चीज़ देखने को हमें मिली दोस्तों कि जो नॉर्मलाइजेशन हुआ था, तो नॉर्मलाइजेशन में जैसे इस बार भी है कि एनसीसी के नंबर भी मिलते हैं। तो जो पिछली बार थे उसमें भी समथिंग एनसीसी के 1 या 2 नंबर ऐसा कुछ था इसका कि 2 नंबर मिलेंगे। तो ये जो नंबर मिलते हैं तो एनसीसी के नंबर मिलने के कारण भी कहीं ना कहीं इनका चांस बन गया था। तो ये 70 और 72 वाले अंदर हो गए थे। तो इस तरीके से दोस्तों जो नॉर्मलाइजेशन हुआ था, तो नॉर्मलाइजेशन में जो रॉन्ग क्वेश्चन थे, जैसे इनकी शिफ्ट थोड़ी सी हार्ड थी तो हार्ड शिफ्ट के कारण ये 70-72 पे अटक गए थे। तो इनके नंबर जो थे वो नंबर बहुत अच्छे हो गए और इनका फाइनल सिलेक्शन हो गया और अभी ये लोग नौकरी कर रहे हैं। और जो हमारे साथी थे 76 और 80 वाले, तो कहीं ना कहीं उनकी किस्मत थोड़ी सी कमज़ोर थी, या ये कह सकते हैं कि उनकी जो शिफ्ट थी वो बहुत ईजी थी, तो उसके कारण इनका नंबर या इनके जो नंबर थे फाइनल में वो कम हो गए और कम होने के साथ ही इनका नॉर्मलाइजेशन के बाद फाइनल रिजल्ट में नाम नहीं आया। तो इस तरीके से साथियों ये होता है नॉर्मलाइजेशन। और नॉर्मलाइजेशन में 10-10 नंबर तक आपके प्लस हो सकते हैं। अगर किसी के नंबर बाउंड्री पे भी है तो आपको टेंशन या किसी प्रकार का कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर मान लीजिए जैसे हम इस बार टारगेट रख रहे हैं कि एसटी कैटेगरी वाला है और कैटेगरी वाले के मान लीजिए 132 नंबर हैं। अगर कभी 132 नंबर हैं एसटी कैटेगरी के, तो कहीं ना कहीं उसकी शिफ्ट पे भी इस बार असर पड़ेगा। अगर उसकी शिफ्ट हार्ड है और उसके इतने नंबर हैं तो कहीं ना कहीं उसके नंबर बढ़ने ही बढ़ने हैं। उसके बाद दोस्तों हमने एक रॉन्ग क्वेश्चन का भी वीडियो बनाया था कि रॉन्ग क्वेश्चन कितने हैं। तो मान लीजिए अगर आपके 2, 3 या 4 क्वेश्चन रॉन्ग हमें अगर होते हैं, तो मान लीजिए आपके 2, 3 या 4 क्वेश्चन अगर रॉन्ग हैं, तो इसमें कहीं ना कहीं आपके ये नंबर भी प्लस हो जाएंगे। और जब ये प्लस हो जाएंगे तो इसके प्लस होने के बाद ही आपकी जो फाइनल मेरिट होगी या फाइनल जो लिस्ट आएगी उसमें आपका नाम कहीं ना कहीं देखने को मिलेगा। तो ये इस तरीके की दोस्तों जो नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया होती है वो पूरी होती है। और इसमें कई सारे हमारे साथी ऐसे हैं जिनके नंबर अच्छे ज़्यादा होते हैं तो उनके बढ़ भी जाते हैं। और कई सारे ऐसे साथी थे जिनके 80 थे। जैसे ऐसा नहीं होता है कि हमेशा ज़्यादा नंबर वालों के कम होते हैं। जैसे कोई 80 थे तो उनके 80 ही थे, और कोई 81 या 82 नंबर थे तो उनके 82 वालों के एक आध नंबर भी कम होते हुए देखने को मिला था। तो कुछ साथी हमारे ऐसे थे जिनके नंबर 75 थे और 75 होने के बाद उनकी शिफ्ट ईजी थी, तो उनके कहीं ना कहीं नंबर कम हुए थे। तो 1-2 नंबर उनके कम होने के कारण वो लोग वैसे ही बाहर हो गए थे और कट ऑफ में वैसे भी वो पहले से भी नहीं आ रहे थे। तो दोस्तों इस तरीके से ये नॉर्मलाइजेशन हमारा हुआ था और ये इस तरीके से नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया होती है। तो आपके भी नंबर अगर बाउंड्री पे है और इसके आसपास है तो आपको टेंशन लेने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। जब तक आपका फाइनल रिजल्ट नहीं आ जाता तब तक आपको कोई भी बाहर नहीं कर रहा है या आप अपने आप को कभी हारा हुआ नहीं समझे। क्योंकि क्या होता है कि कई सारे मैंने कमेंट्स देखी थी कि हमारे साथी ये कमेंट कर रहे हैं कि सर मेरे इतने नंबर हैं, जैसे मान लो मेरे 130 हैं, कोई कह रहा है मेरे 140 है, कोई कह रहा है मेरे 150 हैं, और कैटेगरी बता रहा है ये एसटी है, ये एससी है, ये ओबीसी वाला है। और इस तरीके से बहुत सारी कमेंट आई
और उनमें उन्होंने बताया कि हमारे नंबर ये बाउंड्री पे हैं तो हमारा सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। तो दोस्तों आपको अभी हार नहीं मानना है। आपको जब तक आपका फाइनल मेरिट लिस्ट नहीं आ जाए तब तक आपको टेंशन लेने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। और जो फाइनल है वो आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट दिसंबर में आने वाली है या दिसंबर की संभावनाएं पूरी हो रही है। तो इस तरीके से दोस्तों अगर इस पे मेरिट लिस्ट पे भी कोई भी अपडेट होती है तो हम आपको वीडियो के माध्यम से तुरंत बताएंगे। तो दोस्तों ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले। और वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो या हमारी दी हुई जानकारी अच्छी लगी हो तो आप प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना कि ये जो जानकारी है इसके बारे में आपकी क्या राय है। लेकिन जो दोस्तों मैंने आपको ये जानकारी दी है या जो अपडेट बताई है ये रियल है और ये चीज़ हमारे साथ या मेरे जो बेचमेट थे उन लोगों के साथ हुई है और मैंने देखा है, तो इसीलिए आप लोगों के साथ ये चीज़ शेयर कर दी। तो दोस्तों कैसी लगी आपको जानकारी आप हमें कमेंट करके जरूर बताना। साथ ही दोस्तों अपने दोस्तों के साथ भी इसे शेयर करना जिन भी लोगों का फाइनल रिजल्ट अभी आने वाला है। इसी के साथ मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।